ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर तनाव बना हुआ है। लेकिन इसी बीच हिंद महासागर और जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर ईरान का युद्धपोत पर अमेरिकी हमला हुआ। इस हमले से अब यहाँ पर यह हमला अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं। अमेरिकी अटैक से पहले आरंस डेना को मिली थी भारतीय नौसेना की मदद। जानिए अंदर की खबर। 28 फरवरी को ईरान ने भारत से लावन जहाज को अपने यहाँ शरण देने का अनुरोध किया था, क्योंकि जहाज में तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई थी। और अब जो है यह जहाज जब यहाँ से जो है ईरान के लिए रवाना हुआ, तो इस जहाज को जो है यहाँ पर अमेरिकी हमले के द्वारा इसको जो है डुबा दिया गया है। हाल ही में खबर सामने आई है कि यहाँ पर अमेरिकी हमले से ईरान का जो युद्धपोत है आयरस डेना, उसको समुद्री क्षेत्र में जो इंडियन आर्मी है, भारत की जो इंडियन नेवी है, उससे जो है इसे सहायता मिली थी। यह घटना यह दिखाती है कि उस समय जो यूनाइटेड स्टेट है और जो ईरान है उसके बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो है ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध बना हुआ था। यह मामला केवल एक जहाज की मदद का नहीं, बल्कि इसे भारत की जो समुद्री कूटनीति है, विदेश नीति है और साथ ही जो रणनीतिक संतुलन है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जो है भारत की जो कूटनीति है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखें तो जो आरएस डेना है वो क्या होता है। आरएस डेना ईरान की जो नौसेना है उसका एक आधुनिक युद्धपोत है। यह जहाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो आयरन नेवी है उसका हिस्सा माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि यह लंबी दूरी तक जो समुद्री ऑपरेशन है उनको करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं और जो रडार्स हैं उसके सिस्टम के जो लेंस होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा भी इसमें पाई जाती है। दुश्मन जहाज़ों और पनडुब्बियों पर हमला करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। यह जहाज ईरान की समुद्री शक्ति को बढ़ाने की जो है रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा इस युद्ध को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। घटना क्या हुई है, खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि जो ईरान है, ईरान का जो आरएस डेना है उसको हिंद महासागर के क्षेत्र में मौजूद था और वहां पर जो अमेरिकी हमले के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया है। समुद्र में इसे जो है तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्या का सामना करना पड़ा। यानी कि अब यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा यहाँ पर हमला हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा है। उसी समय भारतीय जो नौसेना थी उन्होंने जो है इस जहाज़ को मदद की थी और उस क्षेत्र में जो है गश्त करने में, यानी कि उसको जो है यहाँ पर शरण दी थी अपने यहाँ पर। अब इसके बाद जो है भारतीय नौसेना ने मानवीय आधार पर सहायता प्रदान की और जहाज को आवश्यक तकनीक और लॉजिस्टिक मदद भी दी गई थी। यह घटना अरेबियन सी यानी कि जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ की बताई जा रही है। अब अमेरिकी हमले से क्या संबंध जो है भारत का है। अब हम देखें तो ईरान और जो अमेरिका है उसके बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अब जो यूनाइटेड स्टेट नेवी है और जो ईरानी नेवी है उसके बीच भी जो है टकराव बना हुआ है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो ईरान है और अमेरिका के बीच में तनाव बना हुआ है। मुख्य कारण क्या है कि जो पश्चिम एशिया है में भू राजनीतिक तनाव यहाँ पर बना हुआ है। जो पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर तनाव बना हुआ है, साथ ही जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी तनाव बना हुआ है। ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर विवाद जो है हमेशा से चलता रहता है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी जब युद्ध होता है ईरान का, तो उसमें क्या है कि परमाणु जो हथियार है ईरान की उसको लेकर विवाद हमेशा से लेकर हमने देखा है। अब क्षेत्र में क्या है कि जो सैन्य शक्ति प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। यह तनाव जो है खास तौर पर जो पर्शिया ऑफ गल्फ है, यानी कि जो पर्शियन गल्फ है और उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर देखा गया है। यानी कि जो यह युद्धपोत नष्ट हुआ है यह पर्शियन गल्फ वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर देखा गया है। अब भारत की भूमिका क्या है। भारत इस मामले में मानवीय और पेशेवर नौसैनिक परंपरा का पालन करता है और इसको के तहत जो है भारत ने इसकी मदद भी की थी। भारत की नीति क्या है, किसी भी संकट में समुद्री सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करना और किसी भी सैन्य संघर्ष के पक्ष न लेना। यानी कि कोई भी अगर सैन्य संघर्ष होता है उसका पक्ष न लेना। इस प्रकार जो है भारत की जो तटस्थता है, यानी कि भारत की जो नीति रहती है जो है तटस्थता का रूप अपनाना, यानी कि जो है एक तरीके से जो है सभी देशों के अंदर जो है तटस्थता बनाए रखना।
भारत की जो समुद्री कूटनीति है वो क्या है? भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में खुद को नेट सेंचुरी प्रोवाइडर के रूप में जो है स्थापित करना चाहता है। इसका अर्थ क्या है कि भारत इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, समुद्री डकैत रोकने में मदद करना चाहता है और साथ ही मानवीय सहायता भी प्रदान करना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर जो ईरान का युद्धपोत था उसमें यहाँ पर जो भारत है, भारत ने मदद की थी, भारत की जो इंडियन नेवी है उसने यहाँ पर मदद की थी। इस प्रकार जो है कार्रवाई भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको मजबूत करती है। अब भारत और ईरान के संबंध कैसे हैं? भारत और ईरान के संबंध जो है लंबे समय से रणनीतिक संबंध रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें तो हिस्ट्री से ही भारत और ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत का जो है अच्छा दोस्त एक जो है ईरान माना जाता था। लेकिन अब जो है ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि अब यहाँ पर जो यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका के कारण भारत और ईरान के संबंध जो हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं। भारत पहले ईरान से जो है बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो ईरान है और जो ईरान का और जो गाजा का युद्ध चल रहा था उसके बीच में यहाँ पर जो है भारत का तेल यहाँ पर लेना बंद हो गया है। और अब यहाँ पर जो ईरान का जो यहाँ पर भारत और ईरान के बीच में जो चाराबाह पोर्ट था, जब वह चारा बोट भारत ने छोड़ा था उसके बाद से जो है भारत के ईरान के संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सही नहीं रहे हैं। अब चाराबाह पोर्ट परियोजना जो हमने अभी बताई है, इस परियोजना के तहत जो है भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है और पाकिस्तान को जो है बाईपास करने का भी रास्ता मिलता है, यानी कि जो चाराबाह पोर्ट था, इस पोर्ट के जरिए जो है भारत अफगानिस्तान और जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र था वहां तक पहुंच सकता था। और साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता भी जो चाराबाह पोर्ट था वहीं से था। अब इससे क्या है कि जो भारत और ईरान है उसके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसमें भारत और ईरान एक दूसरे का सहयोग करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर उनके संबंध थोड़े सही नहीं है। अब हम देखें तो अमेरिका और भारत का क्या संबंध है? अमेरिका और भारत के बीच में मजबूती रणनीतिक संबंध है, लेकिन अगर मुख्य क्षेत्र देखें तो रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति और तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग। और साथ ही भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ जो है संतुलन बना के चलना होगा, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही देश काफ़ी जो है बेहतर है, क्योंकि भारत को यहाँ से सस्ता तेल मिल सकता है ईरान से, और जो है यहाँ पर हथियारों और मिसाइल्स जो है अमेरिका से बेहतर मिल सकते हैं। अब देखें तो रणनीतिक महत्व क्या है? यह घटना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम देखें तो हिंद महासागर की जो भू राजनीति है, यानी कि जो हिंद महासागर है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। अब भारत की जो समुद्री शक्ति है, यानी कि हम देखें तो यह घटना जो है इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जो भारत क्षेत्र में सक्रिय होना चाहता है, यानी कि भारत जो है और जो समुद्री क्षेत्र है, जैसे कि हम देखें तो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, पर्शिया गल्फ है और जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भारत जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। अब भारत की क्या नीति रहती है कि जो है सभी देशों में संतुलन बना के रखना। भारत की जो नीति रहती है मल्टी एलिजिमेंट की नीति अपनाना, यानी वह कई देशों के साथ अपने संबंध जो है वो बनाए रखना चाहता है। अब चुनौतियां क्या है कि भारत को इस स्थिति में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अमेरिका और जो ईरान है उसके बीच में संतुलन बनाना और क्षेत्रीय संघर्षों से दूर रहना, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों का सामना करना, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है। क्योंकि ईरान जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर यहाँ पर जो चाइना है, चाइना एक तरीके से जो है भारत को पूरी तरीके से घेरने की रणनीति बना रहा है। यहाँ पर म्यांमार में भारत जो चाइना है, चाइना ने एक पोर्ट बना लिया है और साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक पोर्ट बना लिया है। यानी कि अब हम देखें तो यहाँ पर तो जो चाइना है वो एक तरीके से यहाँ पर रहता ही है, और अब जो है वह समुद्र में भी पहुँचकर जो है भारत को पूरी तरीके से एक जो है घेरना चाहता है। अब जो आरएस देना है उसकी मदद के बाद केवल यह समुद्री जो है सहायता नहीं है, यह दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करना चाहता है। यानी कि जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, यह क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना चाहता है। अब भारत की जो संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति है वह भारत उसको अपनाता है। यह घटना
भारत की जो समुद्री कूटनीति है और रणनीतिक महत्व को दर्शाती है कि भारत जो है सभी देशों के अंदर संतुलन बनाए रखना चाहता है और साथ ही भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी मदद जो है वो देना चाहता है। अगर कोई भी अगर यहाँ पर फंसता है तो भारत जो है अपनी मदद देना चाहता है। थैंक यू।